हाय फ्रेंड, वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। इससे पहले थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की 2 MCQs अपलोड हुई थी प्लेलिस्ट में, जिसमें हमने रेगुलर एक्सप्रेशन से रिलेटेड MCQs को देखा था। आज की इस वीडियो में हम फिनाइट ऑटोमेटा के इम्पॉर्टेंट MCQs देखेंगे। ये वीडियो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी। आपने दोनों पार्ट्स देखने, इसके बाद आप फिनाइट ऑटोमेटा से रिलेटेड कोई भी अगर MCQs आएगा तो वो आप सॉल्व कर लेंगे। इस वीडियो में ये 4 MCQs हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। इन चारों MCQs को हम विद डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि इनके आंसर क्या है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए, ऑल नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा आर डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा। ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉसिबल है कि कुछ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा हो सकता है ऐसी हो जो कि डिटर्मिनिस्टिक भी हों, लेकिन अमूमन ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमारे पास जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा होता है वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता। आपको याद होगा कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक में फ़र्क क्या था। अगर हम बात करें डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा की, तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर हमारे पास एक स्टेट है ए, तो यहाँ से और अगर हमारे पास 2 अल्फ़ाबेट हैं ए कॉमा बी, सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी, तो अगर हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा है तो इस स्टेट से हर अल्फ़ाबेट की एक ट्रांजिशन निकलेगी, जिस तरह एक ए की और एक बी की। और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा के केस में मिसाल के तौर पर हमारे पास एक स्टेट है ए और 2 अल्फ़ाबेट्स हैं ए और बी, तो पॉसिबल है कि हो सकता है ए की एक से ज़्यादा ट्रांजिशंस भी निकलने लग जाएँ। इसी तरीके से बी की भी अगर ट्रांजिशन हैं तो वो भी ज़्यादा निकल सकती हैं। तो ये होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा। तो हमारे पास जितने भी फिनाइट डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा होते हैं, हम कह सकते हैं कि वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक के कैटेगरी में भी आते हैं, लेकिन जो तमाम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा हैं उनके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो डिटर्मिनिस्टिक हैं। तो इसलिए पहली स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग। अब दूसरी है, ऑल नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा आर नॉट डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा। कि हमारे पास जितने भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा होते हैं वो तमाम डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा नहीं होते। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो बी है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही है कि तमाम NFAs जो होते हैं वो DFAs नहीं होते। तो बिल्कुल ये करेक्ट है। तो सी भी रॉन्ग हो गया और डी भी नॉन रॉन्ग हो गया। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है बी। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। फॉर ईच सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अल्फाबेट देयर इज ओनली वन स्टेट ट्रांजिशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। हमसे ये कहा जा रहा है कि हमारे पास इनमें से कौन सी वो मशीन है कि जिसके अंदर हर अल्फ़ाबेट की सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिशन निकलती होती है। तो जैसा कि इससे पिछले MCQs में मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा में हम अगर हमारे पास 2 अल्फ़ाबेट हैं सिग्मा के अंदर, तो हम हर स्टेट से हर अल्फ़ाबेट की एक ट्रांजिशन निकालेंगे। और नॉन डिटर्मिनिस्टिक में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। तो अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए ये नहीं होगा। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें तो हम एक स्टेट से एक अल्फ़ाबेट की एक से ज़्यादा ट्रांजिशंस भी निकाल सकते हैं। तो आंसर होगा डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा, क्योंकि यहाँ पर देखें डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा में हमने देखा है कि हर स्टेट से हर अल्फ़ाबेट की एक ट्रांजिशन निकलेगी। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हमारे पास ये जो फिनाइट ऑटोमेटा था ये करेक्ट आंसर क्यों नहीं था। ये करेक्ट आंसर इसलिए नहीं था क्योंकि जो हमारे पास FA होता है ये 2 तरह का होता है। एक होता है NFA और एक होता है DFA, यानी कि डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा। तो इसलिए हम इसका आंसर FA नहीं कह सकते, बल्कि हम कहेंगे कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है DFA, यानी कि डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा। हमारा नेक्स्ट MCQ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट यूज एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशन। फिनाइट ऑटोमेटा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें NFA और DFA दोनों आते हैं, तो इसका तो हम बिल्कुल ही कंसिडर नहीं करेंगे। NFA की बात करें तो NFA के अंदर तो हमारे पास एम्प्टी ट्रांजिशन होती है। जिस तरह से यहाँ पर ये देखें आपको एक NFA नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर ये जो आपकी ट्रांजिशन जा रही है यहाँ पर हमने इसे एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया है, यानी कि ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है।
और इसके अलावा अब ये देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो डायग्राम है ये डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा है या नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा है। एक तो इसकी ये निशानी है कि अगर एक एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशन पर मौजूद है तो ये निशानी है कि ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। इसके अलावा ये देखें Q2 स्टेट से ए अल्फ़ाबेट की एक ट्रांजिशन यहाँ से निकल रही है और इसी स्टेट से एक ए की ट्रांजिशन यहाँ से भी निकल रही है, तो ये भी एक निशानी है कि ये हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेट है। तो यहाँ पर जो हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेट है ये भी बिल्कुल आंसर नहीं है, क्योंकि हम ये पूछना चाह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट यूज एम्प्टी स्ट्रिंग। तो NFA जो होता है NFA तो एम्प्टी स्ट्रिंग को यूज़ करता है, जैसा कि हमने यहाँ पे यूज़ किया। हमारे पास C है जी डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, क्योंकि डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा के अंदर हम एम्प्टी स्ट्रिंग यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक रूल है कि हमारी लैंग्वेज के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं जितनी भी अल्फ़ाबेट्स हैं हर अल्फ़ाबेट की एक ट्रांजिशन निकलती है, जैसे कि आपने इस एग्जांपल में पहले देखा था। यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग निकालने की बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा DFA। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट MCQ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशन। ये भी पिछले MCQ से मिलता जुलता MCQ है, तो मैं इसको एक्सप्लेन अब यहाँ पे नहीं करूँगा। फिनाइट ऑटोमेटा तो बिल्कुल भी नहीं है, और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा के अंदर ही हम एम्प्टी स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं।